मजा आ रहा है चुनाव में इस बार। हमारी समझ में बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट कटता नहीं है कभी भी। ये भाजपा वाले हैं ना, चिल्लाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो भाजपा ने बताइए साला ये लाइट टूट जाए तो हम ही लगवाएंगे, ये नहीं लगवाएंगे। मतलब हमसे मतलब हमारे ही लोग लगवाते हैं। तो उनको चुनाव प्रचार में उतारने का कुछ मतलब है नहीं, मतलब इससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैनपुरी लोकसभा सीट से एक तरफ जहां डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की विरासत कायम रह पाएगी। बीजेपी ने भी इसके लिए मजबूत प्रत्याशी यानी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को उतार दिया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है चुनाव में, कि थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि यादव है। रवि यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो, मतदान है, जनता का अपना अपना रुख है, किधर जाती है जनता, किस करवट ऊँट बैठता है, देखते हैं, आगे पता लगेगा। अच्छा, मुद्दे इस बार क्या हैं? मुद्दे तो सब हैं ही, अब अलग अलग चीज़ें, मुद्दे के तो सभी हैं। और लोग भी हमारे साथ। सर मंजीत कुमार जी, इस बार कैसे देख रहे हैं चुनाव को? नहीं, वो जो परिणाम था पहले वही रहेगा। इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी के नाम पे ना के बराबर हिंदू मुस्लिम और ये मुद्दे लेके आ रहे हैं। रोजगार के नाम पे तो ये बात ही नहीं कर रहे, तो जनता त्रस्त आ चुकी है, इनको अब की बार करारा जवाब देगी। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार विरासत कायम रह पाएगी? नहीं, पिछली बार से अधिक मार्जिन से जीतेगी डिम्पल यादव। नहीं, पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, सपा संरक्षक, उनका निधन हुआ था और निधन के चलते श्रद्धांजलि स्वरूप वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला था। इस बार आप कैसे देख रहे हैं? इससे पहले भी जब उनका निधन नहीं हुआ तो तब भी 2.5-3 लाख के मार्जिन से जीतते रहे, वही मार्जिन फिर आएगा दोबारा से ना। पीछे कुछ चुनाव में ये भी देखने को मिला था कि मार्जिन कम भी रहा था। नहीं, तो वो हो जाता है थोड़ा अप डाउन। सपा की सीट रही वही रहेगी, कोई हराने वाला है ही नहीं। समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी जीत। नहीं, ऐसा आप नहीं यार। आप क्या नाम है सर? जसकरण सिंह चौहान। चौहान साहब, किस तरीके से इस बार देख रहे हैं? बीजेपी ने पर्यटन मंत्री जयवीर इस बार जयवीर सिंह जीतेंगे चुनाव। नहीं तो थोड़े कुछ कार्ड बताइए कि जैसे क्या है। एक ही पार्टी के बहुत दिन से लगातार बदले चले आ रहे हैं, तो अब तो बदलना है भाई। एक ही तो रहेगा नहीं हमेशा आदमी, कोई ना कोई तो बदलेगा ना। वो तो बदलना है उनको, इसलिए उनको उतारा गया। नहीं, ये बात आपकी सही है कि लंबे अरसे से बदलता है आदमी। नहीं, समाजवादी पार्टी के पास बहुत दिन से सीट है यानी भाई बहुत दिन हो चुके हैं उनको, बहुत दिन से चले आ रहे हैं, नवाजी से कब से, तो इसलिए बदलना है ना अब। और वो विधायक वाला ही बदल गया, अब यही बदल जाएंगे। जयवीर सिंह ने उनको हटाया राजू को, तो ये भी हटेंगे। अच्छा, तो कैसा है यहाँ पर जो मैनपुरी सदर सीट है उससे विधायक है पर्यटन मंत्री, तो कैसा क्या लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि अब उन्होंने कोई व्यक्तिगत नहीं कर दिया। भाजपा पूरा ही अच्छा काम कर रही है, कोई व्यक्तिगत जयवीर सिंह कोई बात नहीं कर रही, पूरी भाजपा ही अच्छा काम करती है, इसलिए सबको बदलना है। भाजपा अच्छा काम कर रही है, इसलिए बता रहे हैं कि हाँ कि भाजपा जीतेगी। सब बताइए, फिर भी बताइए आप क्या कैसे देख रहे हैं आप? हमें तो बड़ा मजा आ रहा है चुनाव में इस बार। क्या मजा आ रहा है, थोड़ा बताएं। टक्कर बड़ी कसके है, टक्कर बहुत कसके है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कन्फर्म है कि यही जीतेगा। इस बार चुनाव बहुत कांटे का है, मैनपुरी का टक्कर होगी। हाँ, कड़ी टक्कर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हकीकत यही है। अच्छा, ऐसा क्या है कि क्यों ऐसा हो गया है कि लंबे अरसे से और भारी मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी जीतती आई है, तो इस बार ऐसा क्या है? ऐसा क्यों हो रहा कि जैसा लग रहा है कि वोट कन्वर्ट हो रहा ना आपस में। अब किस तरीके से हो रहा है ये तो नेता ही लोग जाने हैं, ये बात है ना, हकीकत तो है। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने पीछे गुलशन साक्य समाज के प्रत्याशी को उतारा था, ठीक है, उसके बाद शिव प्रसाद यादव को दे दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना नुकसान होगा इससे समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को फायदा होगा, क्या होगा, कैसे? नहीं, वो तो मामला बेकार है। वो जो भर्तना वाले जो हैं उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा, वो तो सब मामला बेकार है, उनका कुछ नहीं है।
वो तो बहुजन समाज पार्टी ने सिलेंडर कर दिया एक तरीके का। हाँ, हकीकत तो यही है। नहीं, और जिस तरीके से जो बीएसपी का प्रत्याशी था उसका टिकट कटा था, टिकट कटने के बाद वह समाजवादी पार्टी में चला गया, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा हो सकता है उससे? नहीं तो वो उनका वोट जो है वो थोड़ा बहुत तो फायदा ही होगा, लेकिन हर जन हमारी समझ में बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट कटता नहीं है कभी भी। वो उनका जो वोट वो अपने पार्टी को ही वोट देते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो कभी नहीं देखते हैं। हकीकत यही है उनकी। प्रसाद यादव को भी हाँ, शिव प्रसाद नहीं उतना मिलेगा जितना उनका लिमिट वाला है। और तो वोट मान लो अब साक्य समाज हमेशा बहुजन समाज पार्टी को वोट देता ही नहीं, कभी कभी सब थोड़ी देते हैं। भाजपा को देते, मतलब सपा को दें, भाजपा को दें, बंटवारा होता है तो उसके बाद फिर बंटवारा जो उनका लिमिट का वोट है वो तो बसपा को ही मिलेगा। ये बात तो सही है। तो इस बार समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह में कड़ी टक्कर मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मान रहे हैं बहुत कड़ी है। कड़ी टक्कर है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, इस बार जो चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए कैसा होता है, बट मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दे तो काफ़ी चल रहे हैं, रोजगार का और काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन अब देखो क्या हो। क्या होना चाहिए यहाँ मैनपुरी में? मान लो डिम्पल यादव सांसद रही हैं है? और उसके अलावा में समाजवादी पार्टी के पास काफ़ी समय से सीट रही है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, मैनपुरी सदर सीट से विधायक चुने गए थे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तो क्या लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा किया है कि जिससे जनता उनको सपोर्ट करे? हाँ, काम पे तो वोट मिलता ही है, हर कोई काम पे प्रीफर कर रहा है। बेरोजगार, ये कई मुद्दे ऐसे हैं, अब फर्क तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। फर्क पड़ेगा, काफ़ी मुद्दे हैं। और लोग भी हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यवीर सिंह यादव। सतवीर जी, इस बार क्या लगता है आपको, जैसे बीजेपी ने भी इस बार जयवीर सिंह माना जा रहा है साहब, कि जयवीर सिंह कहीं नहीं टिक रहे साहब, कहीं नहीं, आसपास भी नहीं टिक रहे। और आप देख लेना जितना पिछली बार जितने डिम्पल जीती उससे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ये भाजपा वाले हैं ना, चिल्लाते हैं, करते कुछ नहीं है। क्यों, क्या जैसे मान लो आप किस तरीके से देख? भाई साहब एक चीज़ बता, कुछ काम किया भाजपा वालों ने सिवाय नारों के, जमलों के? कुछ काम किया? बताओ, एक सिंगल काम बता दो आप, एक सिंगल काम बता दो। डिम्पल जी के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? अरे बहुत संतुष्ट है साहब। क्या किया, कुछ काम बताइए। वो ये बताएंगे भाई साहब। नहीं फिर भी अब उनके हाथ में, अब भैया विपक्ष में जो लोग जो विपक्ष में बैठे उनके हाथ में क्या एक्चुअली, क्या आप लोग करते क्या हो? सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए, आप विपक्ष से सवाल करते हो। अब जो लोग सत्ता ही में नहीं है, जिनके पास कुर्सी ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? अब एक सांसद निधि से आप कितना विकास कर लो, जो आप बताओ। एक लंबे अरसे से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का लंबे अरसे से सांसद है, और काफ़ी समय, अगर मान लो हम 1989 से लेकर के अब तक की हम बात अगर कर लेते हैं तो ये आप कर रहे हो, ये सब ये समाजवादी पार्टियों की देन है। आप ये देखिए, ये तो किसकी देन है? आप ये, और दूसरी बात, इसमें कुछ भी आप कुछ भी कराए हो भाजपा ने, बताइए साला ये लाइट टूट जाए तो हम ही लगवाएंगे, ये नहीं लगवाएंगे। मतलब हमसे, मतलब हमारे ही लोग लगवाते हैं। तो इसी बारे में हम पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो देखिए, आप एक बता दो, भाजपा ने मैनपुरी के लिए क्या किया? आप बताओ कि हर चौराहे पे मूर्ति लगवा दी, बस आप बता दो, हर चौराहे पे मूर्ति लगवा दी। अब हम मूर्ति क्या सुबह जाएं पूजा करें? आप बताओ, हम जाएं पूजा करेंगे जी? तो ये है ना साहब। तो देखिए, ये क्या विकास, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ क्या मिला? किसी को मिला रोजगार? छीन और लिया साहब। आप बताओ किस तरह से छीना है? जैसे मान लो आमतौर पर कहीं कोई भर्ती, भाई साहब जितनी वैकेंसी किसी विभाग में निकली, कोई भर्ती हो पाई? कोई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कहीं ये नकल पकड़ी गई, कुछ हो पाया आज तक? आप बताओ। अच्छा, सपा वाले करते हैं। नहीं तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसे मान लो जो जैसे अग्निवीर का भी समाजवादी पार्टी 4 साल में आज नहीं, ये विधायक एमपी साला 1 महीने रह लेते, उनको 3-3 4-4 पेंशन मिलेंगी। वो अग्निवीर 4 साल में आके वो अपना बीवी बच्चे नाती पोती सब पाल लेगा 4 साल की नौकरी में सब। आप बताओ, ये जस्टिफाइड है क्या? आप बताओ, 4 साल की नौकरी में आदमी समझ पाता है नौकरी होती क्या है? तब तक आप उसे लात मार के घर पे दे दोगे। तो ये सरकार की ठेके व्यवस्था है, सब ठेके पे देना चाहती है सरकार। जैसे डिम्पल यादव की बेटी आदिति चुनाव प्रचार में करने चाहिए उसको, अच्छी देख रहे हैं, आगे बढ़ेगी, फिर आगे वही भविष्य के उम्मीदवार है। और क्या है? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतर पड़ी है, चुनाव प्रचार में उतर पड़ी है आदिति, कितना लाभ मिलेगा डिम्पल जी को? यहाँ तो लाभ ही लाभ है, हानि कोई बात ही नहीं है साहब। यहाँ तो प्लस पॉइंट है, और वो लड़की योग्य है, पढ़ी लिखी है। अब ऐसे थोड़ी भाजपा वालों की तरह सब बिना पढ़े लिखे हैं,
वो लड़की बाहर की विदेश की पड़ी हुई है। तो उसको देखने को मिल रहा है कि जैसे मान लो और फिर किस तरीके का उसको प्यार मिल रहा है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, सब अच्छा मिल रहा है उसको, अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, अखिलेश जी कन्नौज से प्रत्याशी बन गए हैं, कैसे कैसे देख रहे हैं आप? जीतेंगे, वो भी जीतेंगे सब, अखिलेश जी भी जीतेंगे। ये भाजपा चिल्ला रहे हैं ना सभी 400 पार 400 पार, ये ऐसा कुछ नहीं, ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं वोटर को भी, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी हालत अब की बार खराब है, इसलिए पहले ही चिल्ला लेंगे 400 पार 400। अरे वो आदमी देख के बात करते हैं ना, समझ। तो आपके हिसाब से क्या है कि डिम्पल यादव विरासत बचा पाए ना, 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, ठीक। और जिससे रिजल्ट आ जाए उस दिन आप हमें फ़ोन नंबर दे देना, मैं आपको पास आ जाऊंगा, ठीक है। डिम्पल जी चुनाव जीतेंगे, साफ तौर पर कहना है। और लंबे अरसे से कब्जा भी चला रहा है इस सीट पर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करके देखते हैं कि सर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से फिर भी आप बता सकते हैं कि किन मुद्दों पर? नहीं, कुछ नहीं, विकास अच्छा, ओनली विकास। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार क्या लग रहा है आपको? जैसे बीजेपी से बीजेपी 400 पार। बीजेपी 400 पार, यस। ना यहाँ का मैनपुरी का मैं बता दीजिए। मैनपुरी में भी बीजेपी जाएगी। मैनपुरी में क्यों जाएगी? 100%। ऐसा क्या है? ऐसा है कि आम जनता जो है, जो सांसद रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहिए, विरोधी, मतलब उनसे हाँ ना, गवर्नमेंट विरोधी नहीं, आम जनता यार, आम जनता मस्त है, जिसको खाना मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं, हर व्यवस्था हो रही है। 3,000 रुपये शायद 2-3 महीने 4 महीने मिल जाते हैं, और अनाज फ्री मिल ही रहा है ना। फ्री अनाज दे रही है बीजेपी सरकार, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो फ्री अनाज है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा, बीजेपी को कितना लाभ होगा उससे? उससे जो गरीब तबका है पूरा वोट सपोर्ट करेगा, जो भी गरीब तबका है, जिसको वो बात अलग है, आमदन वगैरह ना दें, लेकिन आम जनता बीजेपी को सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि जैसे बीजेपी को जैसे मान लो फ्री राशन है, फ्री राशन के अलावा और ऐसा क्या है कि जिससे? फ्री राशन के अलावा बीजेपी का हर काम, देखो, गुंडई खत्म, झंडेबाजी खत्म, जो भी जो उल्टे सीधे काम है सब खत्म। आम जनता बिल्कुल मस्त है, रात में 12 बजे आप कहीं निकल जाओ, सुरक्षित घर पहुंचोगे, किसी महिला किसी लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। और आदमी क्या चाहिए, व्यापारी सब प्रसन्न है। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था आपके हिसाब से सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ। पहले क्या था? पहले पहले तो आप खुद जानते हो कि किसी रोड पे निकल नहीं सकते थे, किसी रोड पे नहीं निकल सकते थे। अगर आप दिन में किसी महिला को लेकर निकल गए तो बस मल गया, पूरा लुट जाएगा, सब कुछ गया। आप सुरक्षित घर नहीं आ सकते। मैं नहीं जाता था कहीं, अगर जाते थे कहीं तो 4 व्हीलर से आते, मोटरसाइकिल तो मैंने जाना बंद कर दिया था। ये स्थिति थी। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा सुधार हुआ। कुछ देखते हैं, कुछ देखो, ये नई उम्र के कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करके देख लेते हैं कि आखिर इनकी राय क्या है, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांश चौहान है। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल, एक तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे अहम है, ये टॉप पे रहना ही चाहिए। तो इस मामले में बीजेपी को फुल सपोर्ट है हमारा। और इस बार मैं अभी 18 का हुआ हूँ, एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए, तो इस बार मेरा फुल सपोर्ट बीजेपी को ही है। और जो हमारे यहाँ मैनपुरी में, यहाँ पे भी कब से सपा की सरकार है, पर ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। बहुत टाइम से रही है, पर इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो जयवीर सिंह को भी फुल सपोर्ट है अपना। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी में क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं? अगर हम मैनपुरी को देखें तो अभी मतलब 2022 में ही बने हैं, 2022 या 23 में ये जयवीर सिंह। तो इन्होंने अभी मतलब काम, अभी जो रेलवे स्टेशन हमारा वो कब से अनडेवलप्ड था, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। और अगर वो सांसद बन गए तो वो और भी काम कराएंगे। और सपा सरकार तो बहुत सालों से, 15-20 सालों से तब उन्होंने ये कुछ डेवलपमेंट कराए हैं कुछ, तो हमें पूरी उम्मीद है उनसे। इस बार आपको क्या लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी का लंबे अरसे से मैनपुरी जो संसदीय सीट है, लोकसभा सीट, उस पर
कब्जा चला आ रहा है और डिम्पल यादव वर्तमान में सपा से सांसद हैं और बीजेपी ने जिस तरह पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है, माना जा रहा है कि बीजेपी ने मजबूत प्रत्याशी दिया है। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, क्या दोनों में टक्कर? बहुत बहुत ज़बरदस्त टक्कर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से मतलब ये सांसद बन जाते हैं, ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कहीं पे भी ऐसा मतलब दिखते नहीं है कि कहीं पे किसी के कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये यहाँ पे घूमने आए, नहीं ऐसा नहीं होता। पर जयवीर सिंह है, ये यहीं पे ग्राउंड वर्क करते रहते हैं। तो इस बार डिम्पल यादव का थोड़ा मुश्किल है और इनका ये गढ़ भी है सपा का, उसके बाद भी फिर इतनी मुश्किल हो रही है। उन्होंने अपनी बेटी को भी उतार दिया है चुनाव प्रचार के लिए, तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल लग रहा है, इसलिए इन्होंने अपनी पूरी वो दम लगा दी है। अब देखो, और उन्होंने वो क्या बोलते गठबंधन भी किया है, तो गठबंधन की सरकार में तो आप सारे काम तो खुद कर नहीं सकते हैं, सारी पार्टियों की सहमति चाहिए, तो इससे भी हम फैसलों में बहुत देरी आएगी। इसलिए एक तरफा सरकार ठीक रहेगी बीजेपी की। हाँ, बीजेपी से थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, पर मतलब कि वो बीजेपी कंपैरिजन में दूसरी पार्टियों से बहुत सही है। और आपने सामने वाली पार्टी का मैनिफेस्टो तो देखा ही होगा। मैनिफेस्टो में देखो उन्होंने कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रखी हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो नेशनल सिक्योरिटी का है, कि हम ये वो एनआरसी या सीए ये सारे रूल, उनका मेन मुद्दा क्या है, बीजेपी को हराना। उन्होंने कोई डेवलपमेंट की बात तो की नहीं है कि हम ये करेंगे, उनका सीधा सा ये है कि हमें कैसे भी करके बीजेपी को हराना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, सबका एक एजेंडा है। इसलिए हमें उनकी मतलब की जो विचारधारा है उस पर मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं है कि ये आगे तक ले जाएंगे देश को। इसलिए जिस तरह से अखिलेश यादव की पुत्री अदिति चुनाव प्रचार में है, तो क्या लग रहा है कि इससे कितना लाभ मिल सकता है? इससे इतना, अब जैसे कि अभी वो मतलब ये उनका पहली बार है, वो चुनाव में उतर गई, तो अगर वो कोई ऐसे वादे नहीं कर सकती हैं कि जो मतलब वो खुद पूरे कर लें, तो उनको चुनाव प्रचार में उतारने का कुछ मतलब है नहीं। मतलब इससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर अभी वो कुछ वादा करके हम लोगों से नहीं जा सकती हैं। इसलिए अखिलेश यादव या डिम्पल यादव को खुद आना चाहिए और उन्हें खुद यहाँ पे प्रचार करना चाहिए, और जो भी वादे हैं वो खुद करने चाहिए और उसके बाद पूरे भी करने चाहिए, तो तभी जाके कहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा। और आप देख सकते हैं बीजेपी ग्राउंड वर्क बहुत करती है वो। अच्छा, जो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, देखने को मिल रहा है उनका बेटा भी चुनाव प्रचार में उतर गया है, उनका कैसे देख रहे हैं? वो बिल्कुल मतलब उसका लंबा करियर है। जो पिछली बार अभी हुए थे ना विधायक के चुनाव, तब भी वो घर घर जाके उसने वोट मांगे थे, तो वो ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है। और जो जयवीर सिंह है वो भी कर रहे हैं, तो वो मतलब एक ठीक बात है। अभी अदिति यादव की एज इतनी नहीं हुई है, या तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हो, और वो भी अकेले कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा उनको लाभ नहीं है, पर फिर भी वो करा रहे हैं। तो देख, तो आप युवा हैं, तो युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे वही है अपने क्या बोलते हैं, एक तो ये नौकरी रोज़गारी की। अब ये भी एक वो क्या मिसकंसेप्शन है कि सरकारी जॉब मिलेगी उसके बाद ही है ना हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सबसे बड़ा, अब जो बीजेपी सरकार है वो स्टार्टअप के लिए या इन सब के लिए, जो छोटी कंपनियां हैं उनको डेवलप वन डिस्ट्रिक्ट वन कंपनी का भी उन्होंने नारा दिया है, तो वो बहुत सारी कर रही। पर एक पार्टी बिल्कुल मतलब परफेक्ट नहीं हो सकती ना। तो हाँ, बीजेपी में भी बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने मतलब जैसे एक ये थोड़ी चीटिंग ये अभी भी है, पर सपा के टाइम पे भी आप देख सकते हैं वहाँ इतना वो क्लियर नहीं था। वहाँ तो स्कूलों के ऊपर जा के चिट से ऐसे चीटिंग होती थी, यूपी बोर्ड का हाल बहुत बुरा हो गया था, अब तो फिर भी विश्वास बढ़ा है। तो मतलब ये युवा का मेन मुद्दा ही है। अच्छा, इस हिसाब से चुनाव दिलचस्प रहेगा क्या, कि जिस तरीके से डिम्पल यादव हैं एक तरफ है, जो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी है, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हैं, तो इस बार चुनाव जो है किस तरह से नहीं, जैसे पहले सपा का ये गढ़ है, तो पहले अगर वो एक बार वोट मांगने आ जाते थे तो उनका यहाँ से जीतना तय हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं रह गया है। अब
जो टक्कर है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। उन्हें भी अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, वरना उनका तो ये घर है, तो उनको जब तक मुलायम सिंह यादव थे तो उनको ज़्यादा यहाँ पे जोर देने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। मतलब उनकी ये परमानेंट सीट मान सकते थे आप, पर अब उन्हें अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो जयवीर सिंह हैं वो भी बहुत मतलब अपना फुल वो जोर लगा रहे हैं, और सारा वर्कर जो भी है बीजेपी को फुल सपोर्ट है। इस बार कड़ी टक्कर होगी। इस बार टक्कर मतदाताओं का इस बार साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट से डिम्पल यादव एक तरफ प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पत्नी हैं, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनाव मैदान में हैं। मतदाताओं की जो राय है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं उनमें इस बार टक्कर होगी, चुनाव दिलचस्प होगा। हालांकि इसका जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, वोट पड़ेंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर किसके सिर पर ताज बंधेगा। मनोज साक, मैनपुरी, न्यूज़ 24।